भाई आज तक हमने सिर्फ यही जाना था कि भाई वुड और हैड का प्रयोग सिर्फ पास्ट में ही होता है। बिल्कुल सही कहा नु भाई। तो भाई आप लोग का सोचना और समझना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वुड रेदर और वुड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर का प्रयोग कहाँ पे होता है, वो भी फ्यूचर टेंस में। तो याद रखिएगा भाई, ना होगा जब वाक्य का अंत में आएगा तो भाई इसी में फटाफट इसे स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि हम आज इसका उपयोग फ्यूचर में करके देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब हम इस तरह का सेंटेंस बना कर देखते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको डॉक्टर से सलाह लेना होगा। तो भाई यहाँ पे ना होगा ये आया कि नहीं आया। तो भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू यहाँ पे हो जाएगा वुड रेदर, लिखिए वुड रेदर या बेटर, बेटर। और तब यहाँ पे भाई यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि वर्ब वन चाहिए, तो सलाह लेना का कंसल्ट होता है, कंसल्ट। और डॉक्टर मतलब कि आप लोगों को एक डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। खास तौर पे डॉक्टर के पास कब जाया जाता है, जब भाई कोई मरीज बीमार हो, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास तुम्हें जाना होगा। तो भाई क्या हम इसमें यहाँ पे यू हैड बेटर, बेटर या रेदर प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, यहाँ पे आप दोनों रूल का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह का वाक्य आप बना सकते हैं। बेटर कंसल्ट, कंसल्ट सॉरी सल्ट और डॉक्टर। तो भाई आप लोगों का दोनों वाक्य सही है। भाई इसे एक तरह से हम और भी बना सकते हैं। भाई फ्यूचर टेंस में अगर ना आगागी गे यानी कि फ्यूचर टेंस में चला जाता है, ना आ जाता है, ना होगा, गाना होगा, तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा भाई, तो हम इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस सॉरी प्लस हैव प्लस वर्ब सॉरी प्लस टू और वर्ब वन, इसमें क्या हम प्रयोग कर सकते हैं? भाई इसमें बिल्कुल आप ये रूल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आता है हैड बेटर या वुड रेदर या वुड बेटर का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब कि इसका मतलब हुआ कि भाई आप इसमें किसी को सलाह दे रहे हैं, या इसमें कि कोई इंसान किसी को सलाह देता है कि तुम्हें ये नहीं ऐसा करना होगा, तुम्हें सेब खाने से ज़्यादा तुम्हें दवाइयाँ खाना चाहिए इस टाइम। तो भाई इस तरह का सेंटेंस भी हम इसी से बनाते हैं, क्योंकि भाई वुड रेदर और वुड बेटर या हैड बेटर या हैड रेदर मेरे भाई हर सेंटेंस में आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब लगे जब मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ तब वहाँ पे आप इस रूल का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उसे मेरे पास आना चाहिए यानी कि आना होगा। तो भाई इसमें क्या दिया जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम इस रूल का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो भाई इसका मतलब होगा कि तुम्हें मेरे पास आना होगा। तब यहाँ पे देखिए ही सॉरी लड़की है तो सी वुड रेदर रेदर या बेटर या हैड रेदर या हैड बेटर यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हैड रेदर या बेटर इनमें से दोनों रूल में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए। तो कम आना के कम आप लोग तो जानते ही हैं,
अब मेरे पास तो टू में तो आपका सेंटेंस भाई बन गया। तो इस तरह का आप लोग के सामने अगर वाक्य रहेगा तो भाई सिर्फ आप ये रूल का प्रयोग करिएगा। भाई आप लोग अगर ये नहीं जानते हैं प्रयोग करना इस रूल का, तो भाई इस पर भी एक क्लास है, आप लोग उस क्लास को जाकर देखकर आसानी से समझ सकते हैं। चलिए भाई, इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।